बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आदिल वड़ाइच। हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 30 बिल्स मंजूर करवाने का ऐलान कर चुकी है। ये 30 बिल्स हैं कौन से? पहली मरतबा ये फहरिस्त आपके साथ शेयर करेंगे कि बड़ी कानून साजी में कौन कौन से कानून बनने जा रहे हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये बिलों की इतनी बड़ी तादाद, 2 दर्जन से जायद जो बिल हैं, ये मंजूर करवाने की नौबत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास तक क्यों आई, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। एक बड़ी पार्लिमानी एक्टिविटी, एक बड़ी सियासी एक्टिविटी होने जा रही है, एक बड़ा सियासी दंगल लगने जा रहा है। लेकिन इस ऐलान के चंद घंटे बाद हुकूमत को अपनी हिकमत अमली कुछ तब्दील करनी पड़ी और चंद रोज के लिए ये मुश्तरका इजलास का मामला आगे ले जाना पड़ा। कहा तो ये जा रहा था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इसी हफ्ते यानी बुलवाया जा रहा है, लेकिन अब से चंद घंटे बाद कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए गए हैं। ऐसा क्यों करना पड़ा? उसकी वजह यह है कि हुकूमत अपने ही अरकान असम्बली के रवैये से परेशान है। अभी हाल ही में कौमी असम्बली के जो इजलास होते रहे हैं, इनमें कोरम की निशानदही जो है वो बार बार होती रही और इन इजलासों को मौखर करना पड़ा, मुलतवी करना पड़ा। तो एक खदशा जो हुकूमत के जहन में यह है कि कौमी असम्बली में जब कोरम पूरा नहीं हो पा रहा था तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लें, तो उस इजलास में अगर नंबर्स पूरे ना हुए तो बहुत बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ सकता है, एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत दबाव में आ जाएगी, क्योंकि जाहिर है जब ये बिल कौमी असम्बली से मंजूर हुए थे और सेनेट में गए और सेनेट ने या मुस्तरद कर दिए या 90 दिन तक मामला लटकाए रखा, और 90 दिन तक मंजूर ना होने की सूरत में ये बिल फिर मुस्तरद तस्वुर होते हैं। उस सूरत में ये मामला फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में रेफर किया जा सकता है और वहां जो दोनों ऐवानों के अरकान की जो अक्सरियत है ये मिलाकर फिर उसमें जो सादा अक्सरियत होती है उससे ये बिल मंजूर होता है। तो हुकूमत को टेंशन ये थी इसमें कि ये अरकान का पहले रवैया देखा जाए कि क्या हम कौमी असम्बली में ये कोरम पूरा कर सकेंगे। क्योंकि सेनेट में इतना मसला नहीं होता, जो सेनेटर्स होते हैं उनके कोरम का इतना बड़ा मसला नहीं होता, ये आमतौर पर रेगुलर होते हैं, जो नज़र आता है इनकी तादाद इतनी कम नहीं होती। लेकिन कौमी असम्बली में ये चूँकि दूर दराज की कॉन्स्टिट्यूंसीज से लोगों ने आना होता है, एमएनएज़ ने आना होता है, अपने हलकों के मसाइल भी होते हैं, कुछ की नाराज़गियाँ होती हैं, कुछ की अदम दिलचस्पी होती है, कुछ के और मसाइल होते हैं, लेकिन उसमें फिर भुगतना अवाम को पड़ता है, भुगतना उस जमात को पड़ता है, उस हुकूमत को पड़ता है। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत को ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हम ये रिस्क नहीं लेते, क्योंकि उसमें मार्जिन भी इतना नहीं होता कि उसको कई दिन चलाया जाए। तो उसमें आमतौर पे ये होता है कि इजलास बुलाया जाता है तो जो बिल्स रेफर हुए होते हैं उसमें फिर ये फौरी मंजूर कर लिए जाते हैं, आमतौर पे जो प्रैक्टिस होती है। तो अब ये अगले चंद रोज़ जब इजलास चलेगा कौमी असम्बली का, जो अब से चंद घंटे बाद शुरू होने जा रहा है, और उसमें फिर अपने अरकान का ये रवैया देखने के बाद ये फैसला करेंगे कि इसे अगले हफ्ते बुलवाना है या इसको मज़ीद आगे लेके जाना है, लोगों को एंगेज करना है। तो इसमें ये बिल्स कौन कौन से हैं? इसमें जी 2 जो बिल्स हैं वो तो इलेक्शंस अमेंडमेंट बिल एक 2020 है और एक इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट 2021 है। यानी एक वो बिल है जिसमें दर्जनों अमेंडमेंट्स की गई थी इलेक्शन एक्ट में, और इसमें एक वो बिल भी है जिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह चुका है कि 8 के लगभग ऐसी तरामीम हैं जो आइन से मुतसादिम हैं। लेकिन अब यहाँ मसला ये है कि ये आइन से मुतसादिम मामलात जो थे उन पे हुकूमत खुद एग्री कर चुकी थी कि बिल्कुल हम इसमें तरमीम सेनेट की स्टेज पे जाके कर लेंगे, लेकिन सेनेट में तो पूरे का पूरा मुस्तरद हो गया बिल ही, क्योंकि वो 90 दिन तक कंसिडर ही नहीं हो सका था। और आखिरी दिन जब वो बिल टेकअप हुआ जो सेनेट की कायमा कमेटी में, तो वो आखिरी दिन में, उसके बाद उसने हाउस में जाना था, तो वो मामला आइन के तहत ये मुस्तरद हो गया। तो ये पूरे का पूरा बिल ही यानी वहां से रिजेक्ट हो गया ये 90 दिन के ये टेक्निकल इशू की वजह से। अब ये मामला जब कौमी असम्बली में आया है तो वो उन तरामीम के बगैर आ गया जो हुकूमत ने एग्री भी कर ली थी कि हम 8 को ठीक है तब्दील कर देंगे या इनको निकाल देंगे। ये एक बहुत बड़ा एक कानूनी मसला, कानूनी पेचीदगी ज़रूर इसमें पैदा हो गई है, लेकिन अब हुकूमत के पास इसमें ऑप्शंस भी बहुत कम है। या तो ये बिल वापस लेना पड़ेगा, लेकिन ये तो ऐलान कर चुके हैं कि हमने ये मंजूर करवाना है,
दूसरा जो है वो ईवीएम और इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक है। फिर इसमें जो बिल है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020, ये 20 मई 2020 को आया था और 16 सितंबर 2020 को एक्सपायर हुआ था। ये ऑर्डिनेंस कलभूषण यादव वाला ऑर्डिनेंस आलमी अदालत इंसाफ ने रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का जो कलभूषण को, भारतीय जासूस को, ये एक ऑप्शन देने के लिए ये फैसला सुनाया था, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुकूमत ऑर्डिनेंस लाई थी। ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, अब इसको बिल की सूरत में पार्लियामेंट से पास करवाया जाना है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था जिस पे अपोजिशन इसको अपोज कर रही थी कि ये शायद कोई एनआरओ दिया जा रहा है भारतीय जासूस को। अपोजिशन ये कह रही थी, पीपल्स पार्टी बहुत इस पर शोर मचा रही थी, लेकिन हुकूमत कह रही है कि हमने इसे मंजूर करवाना है, तभी आईसीजे का जो जजमेंट है उस पर अमल हो सकेगा कि उसे एक रिव्यू का फोरम प्रोवाइड करना है। फिर इसमें एक एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन ऑर्डिनेंस 2020 है। ये भी 2014 दिसंबर 2020 को आया था और 12 अप्रैल 2021 को ये एक्सपायर हो गया। अच्छा, अब ये इसमें बहुत सारे अवामी अहमियत के, कौमी अहमियत के ऐसे बिल्स हैं जिन पे जो अपोजिशन की सियासत की वजह से सिर्फ वो मंजूर नहीं हो पा रहे, उसमें रुकावटें डाली गई। तो अब हुकूमत ये कह रही है कि इन बिलों को लेकर आया जाएगा आवाम को इंसाफ पहुंचाने के लिए। जिस तरह क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2020, ये भी ऑर्डिनेंस था और ये ऑर्डिनेंस भी लैप्स कर गया, लेकिन इस पर भी कोई कंसेंसस नहीं हो पा रहा था, तो ये भी हुकूमत मंजूर करवाएगी। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ट्रांजैक्शंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 है। इसके अलावा इसमें द पोर्ट कासिम अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2019 है, यानी 2019 से जो कानून साजी का अमल रुका हुआ था अमलन, अपोजिशन ताउन सेनेट में नहीं कर रही थी, तो मजबूरन फिर ये जो तमाम बिल इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्हें एक ही बार में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया जाएगा। ज़ाहिर है इधर भी अपोजिशन काफ़ी शोर शराबा करेगी, लेकिन ये चूँकि हुकूमत का आइनी हक है, अगर वो वहाँ अपनी स्ट्रेंथ पूरी कर सकती है तो ये बिल मंजूर हो जाएंगे। तो फिर ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी बिल 2019 है। अब ये ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी, अब ग्वादर में इतना काम हो रहा है, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कायम है, लेकिन अब कानून ये जो तरमीमी बिल है इसमें बहुत सारी ऐसी तरमीम कानून में होनी है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रही 2019 से बिल जो है वो फाइलों में दबा पड़ा है। तो इस बिल को भी मंजूर करवाया जाना है। फिर इसके अलावा जो मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी अमेंडमेंट बिल है 2020 का। फिर इसके बाद लोन्स फॉर एग्रीकल्चरल कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस, लोन्स फॉर एग्रीकल्चरल कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस बिल 2019 है, 2019 का बिल है ये भी। और फिर मुस्लिम फैमिली लॉ बिल, ये भी 2019 का है। मुस्लिम फैमिली लॉ अमेंडमेंट बिल सेक्शन 7, ये भी 2019 का है। फिर इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो अमेंडमेंट बिल है ये भी 2019 का है। इसके अलावा स्टेट बैंक बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2020, ये 2020 का है। फिर कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2021, ये तमाम बिल जो हैं इसमें। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बिल्स हैं, जो उन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत ज़ाहिर काम करती हैं, तो उनके बिल भी ये रुके हुए थे। तो ये एक बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, हुकूमत ऐलान कर चुकी है, लेकिन इसमें हुकूमत अब देखना है कि अपने अरकान की तादाद पूरी कर सकेगी। तो इसमें या तो हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिलेगा ज़ाहिर है जब ये तमाम बिल मंजूर होंगे, और एक सियासी तौर पे, और अगर खुदा ना खास्ता इसमें वो ना कर पाए, इसे मंजूर ना करवा पाए, जिस तरह ये कोरम के मसाइल हैं, वहाँ लोगों की नाराज़गियाँ भी हैं, लोगों की अदम दिलचस्पी भी है, और इसको अगर कैजुअल लिया तो ये बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट भी बन सकती है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।